तो देखिए आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ सेल एग्ज़ाम का जो एग्ज़ाम पैटर्न है। सेल मैनेजमेंट ट्रेनिंग का जो अभी एग्ज़ाम आया हुआ है ना, नोटिफिकेशन आया है, उसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है एग्जैक्टली, क्या नेगेटिव मार्किंग है, क्या क्या रिसोर्सेज है जहाँ से आपको पढ़ना है और कैसे प्रिपरेशन करनी है। ठीक, तो देखते हैं सेल एग्ज़ाम का। सबसे पहले हम देखते हैं पैटर्न क्या है। तो देखिए सेल एग्ज़ाम में आपका आएगा एप्टीट्यूड। 25 क्वेश्चंस होंगे एप्टीट्यूड के, 25 मार्क्स के, मतलब एक नंबर का एक क्वेश्चन और 20 मिनट का ही आपको विंडो ये खुलेगी। मतलब ये आईबीपीएस के पैटर्न पे जैसे बैंकिंग एग्जाम होते हैं ना, सेम उसी तरह से। ऐसा नहीं है कि आपको एप्टीट्यूड इंग्लिश रीजनिंग सबके लिए बिल्कुल 120 मिनट टोटल में कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ऐसा नहीं है। सबसे पहले एप्टीट्यूड की विंडो जैसे खुल रही है तो उसमें 25 क्वेश्चन होंगे, तो आप सिर्फ यही 25 क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे गिवन 20 मिनट्स में। अगर 20 मिनट्स में आपने जितने सॉल्व कर लिए ठीक है, फिर एप्टीट्यूड की विंडो क्लोज हो जाएगी, आप एप्टीट्यूड के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि 20 मिनट के अंदर आपको एप्टीट्यूड के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। सेम वही चीज़ इंग्लिश के साथ है, 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स और 20 मिनट में सॉल्व करना होगा। रीजनिंग आपको 25 क्वेश्चन 25 मिनट 25 मार्क्स और 20 मिनट में सॉल्व करना होगा। जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन हैं, 25 मार्क्स के, एक मार्क्स का एक क्वेश्चन जैसा हमने पहले देखा, और 20 मिनट में सॉल्व करना होगा। लेकिन जो डोमेन नॉलेज है हमारा, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का नॉलेज है, मतलब क्वेश्चंस है, उसमें 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 100 मार्क्स के होंगे, मतलब 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, 40 मिनट में आपको सॉल्व करना है। तो टोटल कितने हो गए? 150 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चंस, 200 मार्क्स का पेपर होगा और 120 मिनट मतलब 2 घंटे में आपको इस पेपर को सॉल्व करना होगा। साथ साथ में दोस्तों यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी है 0.25 की। आपने गलत किया और 0.25 मार्क्स गए। तो ये चीज, ये पूरा जो पैटर्न है वो समझ में आया आपको? एक बार और देख लीजिएगा, हो सके तो नोट कर लीजिए, जहां आप पढ़ते हो वहां पे चिपका लीजिए, रट लीजिए। क्योंकि वहां पे ये नहीं होना चाहिए कि मैं एप्टीट्यूड का जो विंडो खुला है तो उसमें लगे हुए हैं 20 25 30 मिनट तक, सोच के हम सॉल्व कर रहे हैं कि चलो हमारे पास बहुत टाइम है, 2 घंटे का समय नहीं। एप्टीट्यूड 20 मिनट में खत्म हो जाएगा, सॉल्व नहीं कर पाओगे। रीजनिंग 20 मिनट में खत्म हो जाएगा, सॉल्व नहीं कर पाओगे, विंडो क्लोज हो जाएगी। जनरल अवेयरनेस का भी वही हाल है, डोमेन नॉलेज में 40 मिनट मिल रहे हैं 50 क्वेश्चन के लिए। तो देखिए मुझे जैसा लगता है 40 मिनट में 50 क्वेश्चन, तो जो क्वेश्चन है वो ज़्यादा टफ नहीं आएंगे। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा ए लेवल के, बहुत ज़्यादा गेट लेवल के क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं। वन लाइनर्स क्वेश्चन आएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, तभी आप 40 मिनट में 50 क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, नहीं तो पॉसिबल नहीं है। ठीक, तो क्वेश्चन का जो लेवल है वो वन लाइनर का ही रहेगा, उस हिसाब से पढ़ के जाइएगा। चलिए आगे देखते हैं एप्टीट्यूड। सबसे पहले एप्टीट्यूड की बात करते हैं। तो एप्टीट्यूड में आपको क्या क्या टॉपिक्स पढ़ के जाने हैं? टाइम एंड वर्क, रेशियो एंड प्रपोर्शन, प्रॉफिट लॉस, बोट एंड स्ट्रीम, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जो टाइम एंड वर्क का टॉपिक है और बोट एंड स्ट्रीम का टॉपिक है, ये थोड़े इजी में आते हैं। प्रॉफिट लॉस और रेशियो और प्रोपोर्शन में थोड़े से टफ क्वेश्चन बन सकते हैं, और ये वाला जो टॉपिक है वो इजी में आ जाएगा। तो आपके लिए एप्टीट्यूड पढ़ने के लिए जो बेस्ट बुक है वो है आर एस अग्रवाल। एप्टीट्यूड पढ़ने के लिए जो बेस्ट बुक है वो है आपके लिए आर एस अग्रवाल। ठीक, आर एस अग्रवाल ले लीजिएगा। आगे देखते हैं रीजनिंग पढ़ने के लिए आपको क्या क्या टॉपिक्स पे ध्यान देना है और कौन सी बुक प्रेफर करनी है। तो सबसे पहले ब्लड रिलेशन 100% क्वेश्चन एक बनेगा। सीटिंग अरेंजमेंट पे भी 100% एक क्वेश्चन बनेगा। सिलोगिज्म पे भी एक क्वेश्चन 100% बनेगा। वेन डायग्राम पे भी क्वेश्चन बनेगा। नंबर सीरीज और पजल, लेटर सीरीज और मतलब पजल वाले क्वेश्चन आराम से बनेंगे। ठीक, तो ये सारे टॉपिक्स आपको पढ़ के जाने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। रीजनिंग में अगर इस पे कमांड बना लिया आपने तो रीजनिंग के मैक्सिमम क्वेश्चंस आप कर पाओगे। इसके लिए भी जो बेस्ट बुक है वो है आर एस अग्रवाल। आर एस अग्रवाल का पीडीएफ आप टेलीग्राम पे या कहीं पे नेट पे ढूंढ लो, मिल जाएगा। नहीं चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक, इसके बाद बात करते हैं जनरल नॉलेज की। तो जनरल नॉलेज में आपको क्या क्या पढ़ के जाना है? पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, जनरल गवर्नमेंट स्कीम्स, बुक्स एंड ऑथर जो कि स्टैटिक जीके की कैटेगरी में आता है, फोल्क डांसेस और क्लासिकल डांसेस। इसमें फोक और क्लासिकल सारे दोनों डांसेस आते हैं। डांसेस में दोनों याद करके जाना है आपको।
स्पोर्ट्स में कितने खिलाड़ी होते हैं, कौन सा स्पोर्ट्स में कौन सा कप दिया जाता है, ये सारी चीज़ें स्टैटिक जीके की कैटेगरी में आती हैं। तो इतनी चीज़ें आपको पढ़ के जानी है। अब जनरल नॉलेज कहाँ से पढ़ना है आपको, ये मैं बता देता हूँ। तो जनरल नॉलेज के लिए कई सारे रिसोर्सेज हैं। एसएससी की वाईसीटी की बुक ले लीजिएगा, जो कि टीसीएस पैटर्न पे है। ये बेस्ट बुक है। जनरल नॉलेज के लिए, या वाईसीटी की, जैसे अगर मैं आपको जनरल नॉलेज की बात करूं, टाइम हमारे पास वैसे ही बहुत कम है, तो सिर्फ यही बुक पढ़ के चले जाइएगा, या ज़्यादा हो तो आरआरबी के भी जो क्वेश्चंस हैं जीके के, वो पढ़ के चले जाइएगा। ठीक। और करंट अफेयर की बात करें, तो करंट अफेयर लास्ट 1 ईयर का करंट अफेयर पढ़ के चले जाइएगा। लास्ट 1 ईयर का करंट अफेयर आपको आसानी से मिल जाएगा स्पीडी में। पीडी बुक में लास्ट 1 ईयर का करंट अफेयर्स बहुत आसानी से मिल जाएगा। तो इतने क्वेश्चंस अगर आप लगा के जाते हो, इंग्लिश तो आपको पता ही है कहाँ से पढ़ना है। तो हमारे सारे हो गए, जनरल नॉलेज हो गया, रीजनिंग हो गया, एप्टीट्यूड हो गया, टेक्निकल हो गया। जनरल नॉलेज या जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, एप्टीट्यूड, टेक्निकल, और इंग्लिश तो आपको पता ही है कहाँ से पढ़ना है। तो ये पैटर्न है दोस्तों आपका सेल एग्जाम का। कोई भी डाउट हो कहाँ से प्रिपरेशन करनी है, मुझे कौन सा टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, कुछ भी डाउट हो आपको, मैं हमेशा आप लोगों के साथ खड़ा हूँ। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता सकते हो कि सर इस टॉपिक में डाउट जा रहा है, मैं उस पर वीडियो डाल दूंगा, आप पढ़ लेना। सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक। चलिए, तो वेट करिए मेरे नेक्स्ट वीडियो का। थैंक यू वेरी मच।